मुझे तो वायरिंग ही डिस्कनेक्टेड लग रही है कि मैं चाहती हूँ सक्सेसफुल होना, या मैं हो सकती हूँ, या क्या मुझे कभी सक्सेसफुल बनना था या नहीं बनना था। मुझे तो उसको Can कोई I say तार ही something in जुड़े, मुझे this कुछ now? लगी समझ ही नहीं आ रहा। या Okay. There is a very good reason कि क्यों नहीं हो रहा है. तो it seems like कि आपका subconscious, it seems to me in what you are explaining, उस समय जो ना एक ये thought आ रहा है इस समय कि आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस से बहुत ज्यादा अवेक है. सो आपने ये जो सॉरी, बहुत लिखा ज्यादा, है आई कुडंट हियर अवेक, यू। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस बहुत ज्यादा अवेक, आपका जो सबकॉन्शियस अवे है है। वो कॉन्शियस से ज्यादा अवेक, अवेक है, जागा हुआ है. अवेक है। हम्म। किस सेंस में? क्योंकि आपने ये जो लिखा है ये आपकी कॉन्शियस लेवल पे आपने इन चीजों को नोट डाउन कर दिया, लेकिन जब आपने इसको रीड किया तो ये चीजें कनेक्ट नहीं, ये सबकॉन्शियस से नहीं आई, ये इनर डिजायर नहीं, ये ऊपर ऊपर से नहीं. क्योंकि जो इनर हाँ, डिजायर है वो ये पढ़ के सोच रही है कि ये क्या बचकानी चीजें लिखी. हम्म? और इसमें बचकानापन क्या है वो आई टेल यू करेक्ट। कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई interpreted from your language of success is that somewhere, मे बी आप ऐसा बोलना नहीं चाह रहे हो लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि आप ये रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो इस चीज को चेक करने के लिए, कि जब आप ये बता रहे हो तो सक्सेस जो है इट साउंड्स वेरी मच इंटरचेंजेबल विद मनी. हम्म। तो इट्स हम्म। साउंडिंग मोर लाइक कि मनी या मॉनिटरी या मटेरियलिस्टिक गेन या abundance is linked to the topic of success here. वो हम्म। आपके सबकॉन्शियस को क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इससे ज्यादा जानता है. जब हम abundance की बात करते हैं तो abundance में हमारे जो हमारे जो लिटरेचर है, हमारे लिटरेचर में अ, धन जो बोलते हैं, धन धन का मतलब जो है उसके लिए एक सेंटेंस यूज किया गया है, उसको बोलते हैं इति धनम. मतलब जो चीज जिस समय जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उसको धन बोला जाता है. धन हम मान लेते हैं पैसे को या मटेरियल को, सोने चांदी को, ये इसको हमने धन का नाम दे दिया है. लेकिन हमारे लिटरेचर में धन की डेफिनेशन बहुत क्लियर और बहुत साफ तरीके से बताई है, जिसमें अबंडेंस को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो उसमें हेल्थ इज वन. सो इट्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ वेल्थ. तो जो वेल्थ की बात होती है उसमें हेल्थ को फिजिकल फॉर्म ऑफ वेल्थ बोला गया है. कि आपके पास पैसा है, अगर आप अब ये आंसर को ना मैं जैसे बताऊंगा, इसको आप पैसे से कंपेयर करना तो अब आपको ये समझ में आएगा. कि मेरे मास्टर हैं, मेरे जो गुरु हैं, जो ये सारी चीजों के बारे में जिनसे हमने सीखा है, जिन्होंने ये हमें बताया है, वो ना हमेशा एक सेंटेंस बोलते हैं. कभी किसी को देखते हैं ना, कोई बहुत अमीर इंसान होता है जो बहुत पीड़ित होता है, उसको बोलते हैं इससे ज्यादा गरीब इंसान मैंने नहीं देखा, इसके पास सिर्फ पैसा है. क्या मतलब है उसका? ओशो ऑन दैट। कि हाँ, सॉरी व्हाट वर यू सेइंग? I said, yeah, I've heard Osho saying that. अभी हाँ. तो उससे Yeah, उससे हमें हाँ, क्या डिराइव क्या करना है? कि एक इंसान है, उसके पास पैसा है, हेल्थ नहीं है.
तो पैसे की दवाई बना के पिए जाते हैं। तो हेल्थ के नाम पे दे हैव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, दिस दैट, फलान ढिमकान, हजार तरह की बीमारियां चल रही। खाने के नाम पे उनके पास पैसा बहुत है, they can afford to probably go in the afternoon, go to France and have lunch there, and then in the evening go to US and have dinner there. They have so much money. लेकिन अलाउड क्या है? 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, इससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते, आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं करती। 2 रोटी भी मैंने बहुत देख लिया, इससे ज्यादा उनकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती। उस इंसान को 50 तरह की बीमारियां हो रखी, जिससे उसने 2 की 3 रोटी भी खा ली तो उसकी बॉडी में वो जहर बन गया। पैसा बहुत, बहुत पैसा, बहुत पैसा है। टाइम नहीं है ना तो अपने वाइफ को देने के लिए, ना हस्बैंड को देने के लिए, ना बच्चों को देने के लिए, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप नहीं। पैसा बहुत। दुनिया के नजरों में सक्सेसफुल इंसान को घर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, आसपास जितने लोग हैं वो भी मतलब से इकट्ठे हुए हैं, उसको भी मालूम है कि जो भी मेरे आसपास है सब चापलूसी, सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे आसपास घूमते हैं। आज मेरा पैसा चला जाएगा तो ये सारे लोग भी गायब हो जाएंगे। नो रिलेशनशिप, नथिंग, ऑल दैट। किस एंगल से ये इंसान सक्सेसफुल है? हाँ, बहुत पैसा है, वो घूम सकता है, वो दुनिया घूम सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन 200 किलो वेट लेके घूम रहा है, कार से उतर के 2 कदम चल के हाँफने लगता है, दुनिया की खैर सैर का खाक करेगा? तो abundance, सक्सेस, ऑल दीज वर्ड्स, इसके लिए फ्रेज है इति धनम। यू आर अ वेल्दी पर्सन when you have the right kind of wealth when you need it। आप जब रेगिस्तान में हो, आपको प्यास लगी है, तो आपको पानी ही लगेगा, चाहे सोने से भरा हुआ कितनी भी मटके आपके पास हो, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है तो मरने ही वाले हो। इति धनम, वहां पे सोना नहीं है, वहां पे पानी है। आप जब अपसेट, आप आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आप बेटर बेस्ट से बेस्ट थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, ऑल दैट, आपको एक फ्रेंड, एक फैमिली, उनका कंधा, उनकी कंपनी लगती है। अगर वो नहीं है आपके पास, हाँ, आप खरीद सकते हो, सर्विसेज खरीद सकते हो, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज खरीद सकते हो, लेकिन जिस समय आपको जरूरत है उस समय आपके पास फैमिली या फ्रेंड के नाम पे कोई इंसान आपके आगे नहीं है। यू आर अ वेरी पुअर पर्सन, यू आर नॉट अ रिच पर्सन, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन बाय एनी मीन्स। हाँ, इन 7 कैटेगरीज में एक कैटेगरी होती है मनी की। तो अंडरस्टैंड कि कोई इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको दुनिया ने सक्सेस की कैटेगरी में किंग, वो क्राउन पहना के ऊपर बैठा रखा है, उसने 7 में से सिर्फ एक कैटेगरी को ही अचीव किया है। 6 कैटेगरीज में वो फेल हो रहा है। वो इंसान किसी एंगल से सक्सेसफुल नहीं है। दुनिया के मेजरमेंट्स बहुत ही उल्टे हैं। कोई इंसान 6 कैटेगरीज में सक्सेसफुल होगा लेकिन उसके पास पैसा कम है, वो इंसान आज की डेट में सोसाइटी के मेजरमेंट के हिसाब से अनसक्सेसफुल फेलियर। जबकि 6 कैटेगरीज में वो इंसान एस कर रहा है। ही इज हेल्दी, ही इज गॉट गुड रिलेशनशिप्स। व्हाट अदर कैटेगरी? ही इज वेरी हैप्पी, खुश है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, वो, दैट पर्सन फील्स फ्री spiritually, that person feels free, not trapped, and not having foundations around what I can do, what I can't do, and all that.
इस तरह के वेल्थ उसके पास है। क्या नहीं है उसके पास? पैसे की कमी है। लेकिन आज की डेट में वो इंसान सोसाइटी में सबसे पीछे है सक्सेस के क्राइटेरिया, क्योंकि हम सक्सेस को सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही तोलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजें अग्री करते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन जब बात आती है, फिर भी सक्सेस की बात आती है, तो सक्सेस एंड मनी आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, and that is the only way we know how to measure. That is how we measure, knowingly or unknowingly. This is what we end up doing. Yes, sir. Yeah, so now I can absolutely, I mean, absolutely see कि ये जब भी मुझे कोई मैनिफेस्ट करने को बोलता था, लिखने को बोलता था, सारे ऑडियोज इंस्टाग्राम बोलता था, तो है ना, मैं ऐसे ऐसे ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाती थी। तो बिकॉज टचवुड, मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ, हेल्थ को ओबेसिटी के साथ अगर जोड़े तो वो बात अभी भी मुझे हैव टू वर्क ऑन इट, ऑन ओबेसिटी। पर अगर मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स देखो या अदरवाइज, माय हैप्पीनेस लेवल, माय कंटेंट, माय स्लीप, माय रिलेशनशिप्स, apart from the romantic ones, my family, my friends, everything is uh, is very nice, is beautiful. तो हाँ, पर आई वुड ऑल्सो से कि हाँ, ये मनी नहीं होना, वो uh, वो मुझे दुखी नहीं करता था, बट डेफिनेटली पिंच जरूर करता था, बिकॉज समवेयर आई वुड फील कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या कैपेबिलिटी से नहीं कर पा रही हूँ, इंटेंट से नहीं कर पा रही हूँ, या इट मेड मी कंप्लेसेंट। सो वो मनी के पार्ट के जो वेरिएशन है उसकी वजह से वो होता था, या मतलब आई कुड नॉट एंजॉय, और आई वुड नॉट बी एबल टू ट्रैवल एज मच, और हैव एज मेनी रिसोर्सेज, और हैव बिगर, मतलब उसके वो जो पेरिफेरी में जो कुछ भी है, उसकी वजह से वो थोड़ा पुल डाउन, अंडर कॉन्फिडेंट, दुख होना या मायूसी होना, सैडनेस होना। पर ये व्हाट यू सेड, यू नो, आई कुड नाउ प्लेस इट कि मुझे, मैं क्यों नहीं लिख पा रही थी, से मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट डाउन एग्जैक्टली वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैं सोचू मैं क्या लिखूं। तो नाउ आई एम लाइक, आई कैन सी थ्रू कि भाई क्या, मतलब क्या हो रहा था, यू नो। या, थैंक्स, आई एम लाइक feeling much better today. और as I said कि money material is one of those 7 forms of wealth, which no doubt हम हमारे लिटरेचर्स में, हमारे गुरुज ने, सबने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, नो डाउट अबाउट दैट, nobody is not acknowledging it, but everybody is acknowledging it equally as all other 6, whereas the society has acknowledged only this part, बाकी सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो कहीं भी, हर जगह पे, जहां पे भी आप देखोगे, कहीं पे भी बात आती है, चाहे मैनिफेस्टेशन या विजन बोर्डिंग, या ये सारे वर्ड, कहीं ना कहीं सक्सेस, ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, कहीं ना कहीं दे ऑल मीन द सेम थिंग, मनी। अल्टीमेटली इट ऑल मीन्स मनी। पर ऐसा भी नहीं ज्यादा है से ज्यादा नहीं होगा ना, that तो ज्यादा से ज्यादा it होगा is, तो, हाँ नहीं, मैं बोल रहा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो रिलेशनशिप्स भी आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो चलो थोड़ा हेल्थ भी आ जाए। तो
मोस्ट हुआ ना, मतलब होलिस्टिक वे में भी कोई आपकी बात करने की कोशिश करे ना, होलिस्टिक वे में भी लोग 2 या 3 एस्पेक्ट ही कवर करेंगे। यहाँ पे हम 7 एस्पेक्ट्स की बात करें। हम्म। मनी होगा, रिलेशनशिप होगा, हेल्थ होगा, ये जहाँ से था, ये 3 एंगल ही कवर होते हैं, इससे ज्यादा कवर नहीं होता। 4 और हैं। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप कि ये 7 क्या हैं। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, सो हम्म। पोस्ट अ मैसेज इन द, या यू वर सेइंग समथिंग अभी। Yeah, I had two questions. Of course, after I will, मतलब वो सक्सेस का डेफिनेशन ही मैंने ऐसे मनी माइंडेड, मनी के एंगल से लिखा एज ऑफ नाउ फॉर दिस कॉन्टेम्पलेशन क्वेश्चन में. सो टू क्वेश्चन दैट आई हैड इज कि ऐसा भी नहीं है दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मतलब वो अगर अब नहीं है मेरे पास इसलिए अब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन गया है. नंबर वन, मतलब it has become very मैं important इसको to me. इसको But समझाने के लिए, I, हाँ, इसको समझाने के लिए एक मिनट, सिंस ये पॉइंट आया है ना, तो जस्ट फॉर एवरीबडी एल्स आल्सो, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग एंड देन यू कैन कंटिन्यू। मनी को ना ऐसे देखो, आप लोग सब लोग एक ऐसे देखो कि मनी इज ऑक्सीजन। बिना मनी के इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सरवाइव करना इम्पॉसिबल। इट इज लाइक ऑक्सीजन। अगर आपसे ऑक्सीजन छीन ली जाए तो आप जिंदा नहीं रहोगे, बहुत देर तक जिंदा नहीं रहोगे। सेम वे आपसे मनी छीन लिया जाए तो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। तो मनी इज लाइक ऑक्सीजन, दैट इज ट्रू। लेकिन जैसे कि आप पैदा हुए, आपको ऑक्सीजन मिल गई, तो आप क्या सिर्फ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ही बने हो? अब ऑक्सीजन तो मिल गई, मनी मिल गया, अब नाउ व्हाट? बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ओनली होल्डिंग ऑक्सीजन, दे आर ओनली लिविंग टू होल्ड ऑक्सीजन। दे डोंट नो व्हाट नाउ। ऑक्सीजन मिल गई, अभी क्या? क्या आपका जन्म सिर्फ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हुआ? हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन इज नेसेसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव। नाउ यू हैव इट, नाउ व्हाट? बट नोबडी हैज द फोकस ऑन दैट। नाउ व्हाट के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं, सब ऑक्सीजन ही होल्ड करने में लगे। यस, नाउ यू कैन। uh, I don't know, but अभी जो आपने ये एग्जांपल दिया उससे आई एम नॉट रेजोनेटिंग बिकॉज होर्डिंग की और कितना ऑक्सीजन, मतलब ये जो दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि कितना पैसा. अब वो कितना पैसा एक होता है कि आप बाकी सब सक्सेस, द अदर 7-6 पैरामीटर्स को अनदेखा करके बस सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो. पर ऐसा नहीं है. अगर इफ आई एम ऑल्सो happy and content and looking at all other aspects, health, relationships, all that, but at the same time there is a एग्जैक्टली। certain level of money which I want to enjoy or aspire to. ऐसा नहीं कि दो रोटी है खाने को और हाँ, सर पे छत है तो मैं बंद कर दूं नहीं, वो लिमिट. वो सही है। आई मीन ऐसा वो तो नहीं है. हमने मनी माइंडसेट, वो मैं समझ गया, वो तो हमने मनी माइंडसेट में कवर किया था, इसलिए मैं उसमें ज्यादा घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो हमने पूरी एक क्लास लगा दी है। कि उसमें तो मैंने आंसर दे दिया था इस क्वेश्चन का कि सबकी एक लिमिट होती है, एक एक नंबर है। आप अपने नंबर वर्कआउट करो, आपने किया है अपना नंबर वर्कआउट अभी तक? आप अपना नंबर वर्कआउट करो एंड यू कभी नहीं एम कर टू पाई मैं. एम फॉर हाँ. दैट। हाँ, तो वो करो, वो कोशिश करो उसको करने की, कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आप इमेजिन करो व्हाट इज दैट अच्छा लाइफस्टाइल, व्हाट इज दैट होम दैट यू वांट। कितने का आएगा वो? व्हाट इज दैट कार यू वांट टू ट्रैवल इन, वो कितने की आएगी? आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कितना चाहिए? फिगर आउट दैट नंबर, एवरीबडी हैज अ नंबर, दैट इज योर। वो नंबर आप में उसके लिए एम करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए मत करो, लेकिन वो हो गया, उसके बाद भी किए जा रहे हो तो वो तो होर्डिंग ही है ना।
हाँ, करेक्ट, करेक्ट। आज एक इंसान एक घर बना लेता है, दे आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग गुड जॉब, एक घर बना लेता है, फिर एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, एक इसके लिए भी चाहिए, एक उसके लिए भी चाहिए, चार चार कार घर में खड़ी है। मैं इससे पहले जिस घर में रह रहा था, उस घर में उनके पास दो कार्स और चार टू व्हीलर्स थे। घर में दो मेंबर्स, उनके दो बेटे हैं, एक छोटा है अभी और दूसरा कॉलेज में वो चला। तीन मेंबर्स हैं, एक छोटा है बेटा, हस्बैंड वाइफ, दो कार्स हैं, चार फोर व्हीलर्स हैं। चलाते वो सिर्फ एक फोर व्हीलर ही है, दो कार्स उनकी खड़ी रहती हैं हमेशा, तीन तीन फोर टू व्हीलर्स उनके खड़े रहते हैं। एंड दैट गाय इज कमिंग, उसका एक घर बन चुका है, वो घर हो गया है, वो ही कि आज मैंने यहाँ जमीन खरीद ली, आज मैंने वहां जमीन खरीदी, आज मैंने ये घर खरीदा है, वो घर। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। वो ना लत लग जाती है तो हम रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसको ही सक्सेस का मेजर बना दिया है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ की भयंकर लगी हुई, आपस में नहीं बनती है जल्दी, हर समय लड़ाई होती रहती है। They've never consulted us. They know what we do, but they never talked about it. They never said anything. They know our work and they know all that. कभी कभी कोई बात नहीं, कभी they never tried to utilize our time or anything. Never. क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन सोसाइटी की है कि आपने कितना मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि चार चार वही छह व्हीकल्स हैं उनके घर में, उसके बाद भी कई बार उनको कहीं पे जाना होता है, तो वो हमारी एक्टिवा को लेते थे, क्योंकि उनके एक्टिवा में या उनके स्कूटर में पेट्रोल ही नहीं। छह व्हीकल्स खड़े हैं उनके घर में, उसके बाद भी उनको बोरो करने की जरूरत पड़ती है। तो आई एम सेइंग कि आई एम नॉट taking you as an example here. If you are conscious and if you are aware about all these things, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट इस ग्रुप से, एटलीस्ट जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ये लेवल की अवेयरनेस तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोगों में ये लेवल की अवेयरनेस तो आए। अगर आप लोग इस तरह से नहीं सोचते तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि कभी आए भी दिमाग में अपने आप को इस क्राइटेरिया पे मेजर करने के लिए, तो अपने आप को रिमाइंड करना कि ये जो क्राइटेरिया है ये बकवास क्राइटेरिया है। डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस टेम्पलेट ऑफ द सोसाइटी, refuse to participate in this criteria। और अपना नंबर खुद आइडेंटिफाई करो कि आपको अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको जो ड्रीम हाउस चाहिए, आपको जो ड्रीम कार चाहिए, आपको जो ड्रीम लाइफस्टाइल चाहिए, क्या नंबर है उसका, कितना चाहिए। मेक दैट एम कि आई विल वर्क हार्ड एनफ टू गेट टू दिस पॉइंट, ये है मेरे को यहां तक पहुंचना है। एंड देन ऑल्सो कीप एन आई ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग। ऐसे नहीं कि वहां तो पता नहीं कब के पहुंच चुके हैं, वहां तो 10 साल पहले पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की डेफिनेशन है, लोगों को दिखाना है कि हमारे पास तो चार घर हैं, हमारे पास तो 100 एकड़ जमीन है, हमारे पास तो 10 कार है, हमारे पास तो 500 किलो सोना है, क्योंकि इसी से लोग इंप्रेस होंगे, इसी से वो समझेंगे यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। बाकी उनके बच्चे, यू वोंट बिलीव कि हमारे घर की जो बाई है, आप इस लेवल सोचो, इस मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसकी ग्रेविटी को पकड़ने की कोशिश करना। हमारे घर की जो बाई वहां पे हमारे काम कर रही थी, उनके घर भी नीचे काम करती है, उसकी दिल्ली के 5 बच्चे हुए, और हम सोच रहे थे कि हम बोलें, तो उसने फोटो दिखाई, हमको बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उसको बोला कि ये इसमें से दो मैं ले लूं। शी सेड कि ये जो नीचे हैं इन्होंने भी मुझसे एक बिल्ली का बच्चा मांगा है। बाई ये बात बोल रही है, बाई क्या बोल रही है, मैं इनको बिल्ली का बच्चा नहीं दूंगी, इनसे तो अपने बच्चे खुद के बच्चे नहीं संभलते, ये बिल्ली का बच्चा क्या संभालेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस थिंग कि वो क्या किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और बाई कैन असेस कि इनसे तो एक बिल्ली का बच्चा भी नहीं समझेगा, इनसे तो अपने खुद के बच्चे नहीं समझते। कुछ रिलेशनशिप नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं दे रखी उन्होंने अपने बच्चों को, बहुत बदतमीज बच्चे हैं।
दैट इज व्हाट आई एम हाईलाइटिंग हियर। किस एंगल से ये इंसान सक्सेसफुल है? जो अपने बच्चों को भी एक ढंग की एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं कि उनको एक अच्छे सिटीजन कैसे बनना है, उनमें भी एजुकेशन नहीं है। एक बाई तक अपने बिल्ली का बच्चा भी नहीं दे रही है उनको कि ये अपने बच्चे नहीं संभाल सकते, ये बिल्ली का बच्चा क्या संभालेंगे। सोचो कि बाई तक को इस बात की अवेयरनेस है कि इनसे नहीं होगा। क्या उसको नहीं दिख रहा है कि इनके पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, खाने पीने के लिए तो ये बहुत देंगे बिल्ली के बच्चे को, क्या बस उतना ही है? बिल्ली के बच्चे को सिर्फ खाने के लिए ही देना है? कितना कितना खा लेंगे बिल्ली के बच्चे? कितने पैसे चाहिए एक बिल्ली के बच्चे को पालने के लिए? 2 चम्मच तो दूध पीते। बट दे नीड लव, दे नीड केयर, दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर एंड ऑल दैट। वो उसको समझ रहा है ना कि इनके पास टाइम ही कहाँ है। ये तो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते, ये बिल्ली के बच्चे के साथ क्या टाइम बिताएंगे? एंड शी हैप्पीली गेव अस 3। मैं 2 लेने के लिए गया था, मेरे को एक और भी अच्छा लगा, आई गॉट 3 ऑफ दैम। So that's the thing. So subscribe to a different criteria. Don't subscribe to these criterias that society has. And I'm very happy कि all of you don't think like that. It's very good. पर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं है ना। जैसे मैंने पहले भी बात ये की है कि आप लोग कोच बन रहे हो, तो एक एंगल से आपको ये सारी चीजें खुद के लिए इवेल्युएट करनी है, बट दूसरे एंगल से आपको ये चीजें एक्वायर करनी है ताकि आप किसी और का भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट ला सको। तो आपको ये उस एंगल से भी लेना है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना है कि हाँ नहीं मैं तो आई एम गुड, मैं मतलब मेरे को तो समझ में आ गया, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अब इसको अच्छी तरह से समझो ताकि कोई आपके सामने कोई क्लाइंट आए जो इसमें फंसा हो, तो आप उनकी भी हेल्प कर सको, उनका भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट इस चीज में ला सको।